हेलो दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, उसे आसान बनाना पड़ता है। कुछ सब्र करके, कुछ कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। तो सुबह का यही वक्त होता है जिस वक्त हम खुद को पूरे घर के कामों के लिए, दिन भर के कामों के लिए हम खुद को तैयार करते हैं। और खुशी खुशी से, मुस्कुराहट से हम पूरे घर के लोगों का दिन अच्छा बना सकते हैं। तो सुबह के काम काम करते वक्त हम घर में सभी लोग होते हैं और सभी लोगों के साथ हंस। सुबह के वक्त हमें बहुत काम होते हैं, हमें खाना भी बनाना होता है और बच्चों का या हस्बैंड के भी चीज़ें, उनको हर बार वो हमें ही, हम घर में रहते हैं तो हमें ही पूछते हैं कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। या तो बच्चों का टिफ़िन बनाना, उनको बॉटल भर के देना, उनके हर चीज़ उनकी बराबर टाइम पे देना। ये वक्त हमारा बहुत इम्पोर्टेंट वक्त होता है। तो हमें एक काम के साथ साथ हमें बार बार बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं पराठे भी बना रही हूँ और बच्ची नहा के, हस्बैंड नहा के आगे वो उनकी तैयारी कर रही है। लेकिन बीच बीच में हमें ही बताना पड़ता है कि उनकी ये चीज़ कहाँ है। और उनको खाना भी देना है, टिफ़िन भी भरना है, बॉटल भरना है, सारी चीज़ें हमें ही करनी पड़ती है। और छोटी बेटी होने के कारण उसकी तैयारी भी करके देनी पड़ती है। तो इनका हो गया है, अब ये जा रहे हैं ऑफिस और ये इसको छोड़ रहे हैं स्कूल में। तो ये चले जाएंगे और उसके बाद में मुझे करना है बाकी काम। तो जब ये स्कूल जाते हैं और ये ऑफिस जाते हैं तो उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होता है कि चलो, थोड़ी जो घाई होती है, सुबह की गड़बड़ होती है, वो थोड़ी कम होती है। ये सब घर के बाहर जाने के बाद में, अब देखिए घर इस तरह से पूरा बिखरा हुआ रहता है। तो इस घर को मैंने पूरा समेट लिया है और घर को समेट लेने के बाद में थोड़ी देर मुझे इसके साथ भी खेलना पड़ता है। उसके बाद मुझे क्या काम करना है वो मैं इसके बाद मैंने कपड़े मशीन में लगा दिए हैं और कुछ कपड़े गर्म पानी में मैंने भिगो के रखे हैं। वो कपड़े मुझे हाथों से ही धोना है। तो जब तक मेरा नाश्ता हो जाएगा तब तक ये कपड़े भी धुल के हो जाएंगे। तो अभी मैंने नाश्ता बनाने के लिए कढ़ाई में ऑयल लिया है, उसमें जीरा और थोड़ी मूंग की दाल डाली है। और उसके बाद में मैंने मिर्ची और कड़ी पत्ता डाल दिया है और प्याज डाल दिया है। अब मैं ये कर ही रही थी तो सब्जी वाली भैया आ गए, तो मुझे अभी सब्जी भी मैंने यहाँ खरीदी है। तो बहुत हरी हरी अच्छी सी सब्जी मैंने खरीदी। फिर उसके बाद में फिर से गैस ऑन कर रही हूँ। अभी मुझे बनाना है खाना। तो सॉरी, नाश्ता बना रही हूँ। उसके बाद में मैंने यहाँ पे मटर डाले हैं और मटर टमाटर सब डालने के बाद में अभी जो रूटीन के मसाले रहते हैं वो इसमें मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, हल्दी और नमक मिलाया है। और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सूजी मिलाऊंगी। तो मैंने सूजी मिलाई है और ये जब मैं सूजी रखती हूँ मैं डब्बी में भर के, तो थोड़ी मैं रोस्ट करके ही रखती हूँ। क्योंकि अगर उसे थोड़ा भून के रखते हैं तो सूजी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, इसलिए मैं भून के रखती हूँ। वही सूजी मैंने यहाँ पे ऐड की है और अच्छे से उसको, अच्छे से ब्राउन होते तक मैंने अच्छे मसाले में होने दी है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे गर्म पानी मिलाया है और थोड़ी सी शुगर ऐड की है। और देखिए मेरा यहाँ पे नाश्ता रेडी हो चुका है और मैंने यहाँ पे थोड़े जो ग्रीन प्याज रहता है वो मिलाया है, नींबू मिलाया है। अभी हमारा ये उपमा रेडी हुआ है। थोड़ी देर ढक के इसको रख देंगे। तब तक मुझे यहाँ पे सब्जी ये करना है। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने तेल में जीरा, प्याज, कड़ी पत्ता और मिर्च डाली है। और जब तक ये अच्छे से हो जाए, थोड़ी देर उसको होने के बाद में मैंने इसमें रूटीन के मसाले, मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और टमाटर मिलाया है। अब थोड़ा नमक मिला के टमाटर सॉफ्ट होने देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाए उस पर मैंने ग्रीन मटर मिलाया है और ग्रीन मटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इतना हम इसको ढक के और पकाएंगे। ये सब्जी बहुत अच्छी सब्जी है और सभी को पसंद आएंगी, ऐसी सब्जी है। तो हमारे घर में पत्ता गोभी, जो कैबेज होता है, उसकी सब्जी सभी को पसंद आती है। तो ये मैंने इसको अच्छे से बारीक काट के इसको पानी में थोड़ा उबाल दिया था नमक डाल के। उसके बाद में मसाले में मैंने अभी मिला दिया है। तो सब्जी देखिए कितनी अच्छी हरी हरी है और टमाटर भी कितने प्यारे है। तो ये सब्जी के लिए है। अब मैंने नाश्ता करूँगी और तब तक मेरे कपड़े भी हो गए हैं। अब नाश्ता हो गया है और घर का झाड़ू और पोछा मैंने लगा लिया है। उसके बाद मैं बाहर आई हूँ।
तो बाहर सब काम होने के बाद में काउंटर टॉप क्लीन किया है और उसके बाद में मैं बाहर का आंगन साफ करती हूँ। तो ये आंगन थोड़ा बड़ा है, तो मैं सुबह एक बार एकदम सुबह जब उठती हूँ पानी भरती हूँ तब ये आंगन में अच्छे से थोड़ी एक बार झाड़ लेती हूँ। लेकिन आंगन में झाड़ वगैरह है बड़े बड़े सामने सामने के घर में, तो यहाँ पे आम के पत्ते या तो और भी पत्ते गिरते ही रहते हैं। तो मैं एक बार नहाने के पहले आंगन को और एक बार मैं अच्छे से झाड़ लेती हूँ। तो सुबह के काम करना, घर के काम अगर हम अच्छे से सोच के अगर हम घर के काम करते हैं टाइम टू बराबर मैनेज करके, तो हमारे सारे काम टाइम पे वक्त पे अच्छे से हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरा झाड़ू लगा लूँगी और मुझे थोड़ा झाड़ू में भी जो पेड़ है यहाँ पे छोटे छोटे गमलों में, उसको भी मुझे पानी देना है। नहाने के पहले एक बार अगर पूरी तरह से सफाई वगैरह कर लो, तो उसके बाद में जो धूल रहती है, रोड है सामने से तो धूल बहुत आती है। तो सुबह जब भी मेरी आँख खुलती है उसके बाद 10 मिनट में यही सोचती हूँ कि आज मुझे कौन से काम करने हैं और सबसे पहले मुझे क्या करना है, क्या बनाना है। जो भी सब्ज़ी बनानी होती है मैं मतलब पहले ही दिन उसकी तैयारी करके रखती हूँ और सुबह वही बनाती हूँ। तो सुबह सब्ज़ी नहीं थी तो मैंने बच्चों को पराठे ही दे दी है और उसके बाद में सब्ज़ी नाश्ता वगैरह सब किया है। और मुझे भी बाहर जाना पड़ता है, मैं भी शॉप में जाती हूँ, शॉप है मेरा छोटा। तो उसके बाद में मुझे भी 11 बजे तक सारे घर के काम करके मुझे भी जाना पड़ता है। 11 बजे जाती हूँ तो 10 बजे तक मेरे सारे काम होने ही होते हैं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे पहले कौन सा काम करना है और बाद में कौन सा काम करना है। तो इस वजह से मेरे 10 साढ़े 10 बजे तक मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे मेरा पूरा हो गया है झाड़ू, पूरा झाड़ू वगैरह लगा के अब मैं जो यहाँ पे गमले रखे हैं देखिए कितने सुंदर से प्यारे से फूल आए हैं। तो पूरा यहाँ की जो कचरा वगैरह रहता है वो सारा निकाल लेती हूँ और गमलों में भी अच्छे से पानी देती हूँ। सुबह से 6 से 10 बजे तक का जो मॉर्निंग रूटीन होता है, ये रूटीन हमारा बहुत मतलब बहुत अच्छे से हमें मैनेज करना पड़ता है। अगर ये रूटीन हमारा बिगड़ गया तो सारे दिन भी लग जाता है लेकिन घर के काम नहीं होते हैं और हमें बहुत आलस आता है काम करने में। तो जो ये सुबह का यही समझदारी से अगर सारे काम हम मैनेज करके करते हैं तो हो जाते हैं। तो मेरा पूरा झाड़ू लगा के हो गया है और पानी में डाल दिया है मैंने गमलों में। और उसके बाद में मैं जो मैंने कपड़े गर्म पानी में भिगो के रखे थे, तो वो कपड़े धोने के लिए मैं पीछे आ गई और वो कपड़े मैंने हाथों से धो लिए और यहाँ का पूरा फर्श वगैरह भी मैंने अच्छे से घिस के क्लीन कर लिया है। बर्तन वगैरह सारे हो चुके हैं और ये सारा चीज़ मैं अच्छे से पहले धो लेती हूँ नहाने के पहले और उसके बाद ही मुझे नहाने जाना होता है। तो ये सारे काम भी मेरे अच्छे से हो गए हैं। अब मुझे बाहर का भी, ये साइड का भी मैंने पूरा क्लीन किया है कपड़े वगैरह धोने के बाद में। यहाँ पे पूरा बहुत ये जो बेसिन का जो मेरा पानी होता है ये यही आता है, तो ये भी मुझे रोज़ साफ़ करना पड़ता है। तो ये भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद में जो मुझे हाथों से कपड़े धोने थे वो भी मैंने अच्छे से हाथों से, ऑफिस के कपड़े, स्कूल के कपड़े और हाथों से मैंने धो के अच्छे से सुखा दिए हैं। तो यही मेरा रूटीन है और सुबह का ये 6 से 10 बजे तक का मेरा रूटीन रोज़ का है। और यही रूटीन से और सुबह जो जोश के साथ, समझदारी के साथ मैनेज करके मैं घर के सारे काम करती हूँ और सुबह के मेरे सारे काम अच्छे से वक्त पे हो भी जाते हैं। कि क्योंकि अगर हम घर पे रहते हैं सारा दिन तो सारा दिन हम कभी भी काम कर सकते हैं, लेकिन हमें अगर कहीं बाहर जाना पड़ता है कामों के लिए या कुछ भी करने के लिए तो फिर हमें सुबह थोड़ा मैनेज करके काम करने ही पड़ते हैं। तो देखिए मेरे सारे काम हो चुके हैं और आज की वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और जिन्होंने चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।